जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे। श्रोताओं नमस्कार। हम कोरोना जनित लॉकडाउन में हैं और अपने अपने घरों में सीमित हैं। घरों में रहकर हम अपने आप को किसी न किसी तरीके से खुशहाल रखने का प्रयास कर रहे हैं, अपने को इंगेज रखने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश हमारी यही है कि हमारा मानसिक संतुलन ठीक ठाक बना रहे, ताकि हम अपने काम में न केवल मन लगा सके बल्कि अपने शरीर को भी तंदुरुस्त रख सके। ऐसे में ये बहुत बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार से अपना मन लगाए रखा जाए, अपने मन को प्रसन्न रखा जाए, ताकि हम अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ख्याल रख सकें। मन लगाने का जहाँ तक प्रश्न है, इस कार्य में संगीत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। संगीत की सुर लहरियां निश्चित रूप से हमें बहुत सुकून देती हैं और हमारे लिए तरह तरह के मनोरंजन के रास्ते खोलती हैं। आज हम आपकी बातचीत करा रहे हैं एक ऐसी आवाज से, एक ऐसी शख्सियत से जो हमारे गोरखपुर की ही हैं, लेकिन आजकल दिल्ली रह रही हैं, लेकिन संगीत साधना उनके अनवरत जारी है। आप हैं डॉक्टर राजश्री बैनर्जी, जो कि न केवल शास्त्रीय संगीत बल्कि सुगम संगीत में भी बहुत पैठ रखती हैं और उनके गाए हुए गीत बहुत लोकप्रिय हुए हैं। आप आकाशवाणी की सुगम संगीत की ए ग्रेड कलाकार हैं। साथ ही शास्त्रीय एवं सुगम संगीत में आपके योगदानों के लिए उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी ने आपको पुरस्कृत भी किया है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजेंद्र, सभी श्रोताओं को राजश्री बैनर्जी का नमस्कार। और विजेंद्र, आप तो हमसे बहुत छोटे हैं तो इसलिए आपको ढेर सारा स्नेह। आप लोग, मैं तो अभी इस वक्त दिल्ली में हूँ, लेकिन घर तो मेरा गोरखपुर में है, तो इसलिए बड़ी याद आती है सबकी, आप लोग सभी की याद आती है। हम लोग तो लॉकडाउन के जो नियम हैं, जो सरकार ने जो भी निर्देश जारी किए हैं, उन सब का अक्षरशः पालन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें कार्यालयी कार्य भी करने हैं, रेडियो का प्रसारण जारी रखना है। इसलिए हम अपने नियमानुसार रेडियो आते हैं, अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और ये प्रयास रहता है कि रेडियो प्रसारण पर कोई प्रभाव ना पड़े। रेडियो की जो भूमिका है, जो जिम्मेदारी है, उसे हम लोग पूरी तरह से निभाने का प्रयास करते हैं। हाँ बिल्कुल, हम अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं हट सकते हैं, लेकिन हमें इस जो परिस्थिति है, जो विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, उससे हमें बचना भी है। तो अगर हम उन जो मापदंड है उससे बचने के, उसको अगर हम फॉलो करें सही तरीके से, तो हम निश्चित रूप से हम सभी बचे रहेंगे कोरोना के इस संकट, भयावह स्थिति से। जी जी। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि आप, चूंकि आप तो कलाकार हैं, संगीत की प्रेमी हैं, संगीत की साधका हैं, तो ऐसे में आपको लॉकडाउन के दौरान अपना मन लगाए रखने में तो कोई समस्या नहीं होगी, ये हमें पता है। लेकिन साथ ही साथ आपको अपने जो ऑफिशियल काम है वो भी निपटाने हैं, तो कैसे सामंजस्य बिठा रही हैं इस समय कार्यालयी कार्यों में
और संगीत के बीच? ब्रजेंद्र, जहाँ चाह वही राह, ये तो सभी जानते हैं। जब आप किसी चीज से बेहद आपका लगाव होता है ना, तो उसके लिए समय की आवश्यकता नहीं होती है। जी आप किसी न किसी बहाने से वो समय आप निकाल ही लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। मेरा इधर ऑफिशियल काम भी चलता रहता है, इधर तानपुरा भी बज रहा है, उसको ऑफ करके ये अपना ऑफिशियल काम भी करती रहती हूँ। हाँ, लेकिन बीच-बीच में जो समय मिलता है, सुनती भी रहती हूँ। बहुत अधिक समय तो मिल नहीं पाता है संगीत के लिए। हाँ, लेकिन संगीत सुनना, संगीत से हमेशा जुड़े रहना, यही मेरा कह सकते हैं मेरी हॉबी है। मुझे बहुत पसंद है। और मुझे लगता है जिसको संगीत से प्रेम है, जो संगीत को अनुभव कर सकता है, और तो उसके लिए और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। वो अपने आप में वो खुश रहता है, आनंदित रहता है। जी 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 जी, बिल्कुल सही आपने कहा। ये बातचीत अभी हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये कोरोना का दंश झेलता हुआ समाज है अभी इस समय, तो बिल्कुल, कोरोना पे बहुत ही, हाँ। संगीतकारों ने बहुत काम किया। जी। जो हमारा जो भारतीय संगीत है, उसमें उसके जो जितने भी कलाकार हैं, सब ने अपने अपने स्तर पर, अपने अपने क्षमता अनुसार कोरोना को भगाने के लिए कुछ न कुछ संगीत प्रस्तुत किया है। क्या आपने भी कुछ इस तरह का काम किया है कोरोना पे? ये तो जरूर है कि, लेकिन ये है कि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप भी कुछ गाइए इसके लिए। जी जी और सभी लोग, जैसे आपके लखनऊ में केवल कुमार जी हैं, जी हमारे गोरखपुर में भी पहले रहे हैं, जी जी। उन्होंने इस दिशा में बहुत बड़ा काम किया है और कर भी रहे हैं अभी। हाँ हाँ तो बस जो संगीतांजलि, जो केवल कुमार जी ने मुझसे कहा कि आप भी इसमें देखिए, हम कुछ संगीत गाकर या कोई गाने रिकॉर्ड करके पता नहीं हम कितना सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ये तो है कि हम भी खुश हैं, और शायद एक आध जो भी इस गाने को सुन रहा हो तो उसको भी घर में बैठा है, उसको अच्छा लगेगा। तो यही एक बहुत बड़ा सभी संगीतकारों की तरफ से एक योगदान मैं समझती हूँ, बहुत अच्छा सा योगदान है। और इसमें सभी आपके नामचीन जो हमारे बड़े बड़े कलाकार हैं, मैंने देखा सभी लोग इस दिशा में आगे बढ़कर पूरी तरह से अपना सहयोग कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। हमें देखने को भी मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे संगीत सुनने को मिले हैं, बहुत सारे जो बड़ी हस्तियां हैं संगीत की, चाहे वो शास्त्रीय संगीत की, चाहे फिल्म संगीत की, चाहे वो सुगम संगीत की, जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने भी कोरोना के प्रति ये कह सकते हैं कि कोरोना से लड़ाई ही है एक तरह से, ये लोगों को एक तो उत्साहित करने का प्रयास है। तो जब लोग पूरे उत्साहित विश्व के होंगे तो चपेट में ले लिया है। हाँ, लेकिन ये है कि मन में विश्वास रखना चाहिए। पहले भी बहुत सारे चैलेंजेस या चुनौतियां मानव जाति ने फेस किया होगा, लेकिन अल्टीमेटली जीत तो हमारी ही होनी है, हम जीतेंगे। मन में बस विश्वास रखना है और पूरे सकारात्मकता से इस लड़ाई को जीतने का संकल्प हम सभी को लेना है। जी, तो हमें वो जो आपने संगीत की तरफ से जो आपने अंजलि दी है, वो आप हमारे श्रोताओं को भी सुनाएं आप। हाँ हाँ ब्रिजेंद्र, ये अशोक हमराई जी की लिखी एक गजल है, कैसे दिल को मना लिया मैंने, कैसे दिल को मना लिया मैंने, घर में डेरा जमा लिया मैंने। जी जी, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, सुनाए ये वाली रचना जी हमारे जी श्रोताओं जी। को। कैसे दिल को मना लिया मैंने, कैसे दिल को
बचा लिया मैंने, घर में डेरा जमा लिया मैंने, कैसे दिल को मना लिया मैंने। अपनी तन्हाइयों से बच बच के, अपनी तन्हाइयों से बच बच के, अपनी तन्हाइयों से बच बच के, यादों को घर बुला लिया मैंने, घर में डेरा जमा लिया मैंने, कैसे दिल को मना लिया मैंने। बाहर जाने की जरूरत क्या है, बाहर जाने की जरूरत क्या है, बाहर जाने की जरूरत क्या है, घर में सामान जुटा लिया मैंने, घर में डेरा जमा लिया मैंने, कैसे दिल को मना लिया मैंने, घर में डेरा जमा लिया मैंने, कैसे दिल को, कैसे दिल को, कैसे दिल को मना लिया मैंने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैसे दिल को मना लिया हमने, घर में डेरा जमा लिया। बहुत सुंदर। ये हम समझते हैं कि लोगों को जो आवश्यकता है इस समय, घर में रहना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि लगातार 50 दिन 55 दिन से घर में रहना, घर से बाहर निकलने में डरना, और डरते डरते कहीं ज़्यादा दूर भी ना जाना, काम निपटाए और फिर वापस आना, तो ऐसे में तनाव तो हो ही रहा है। और ख़ास करके वो हमारे जो बुजुर्ग हैं जो कहीं जा नहीं सकते, उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। ये गीत जो आपने गाया है, ये निश्चित रूप से उन्हें बहुत संबल प्रदान करेगा। धन्यवाद। हम एक बात कहना चाहेंगे कि आपने तो गोरखपुर से ही अपने जीवन का आरंभ जी किया, जी, हाँ। गोरखपुर में ही आप पली बढ़ी, पढ़ाई लिखाई आपकी यहीं से हुई, संगीत की शिक्षा भी यहीं से आरंभ हुई। हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गोरखपुर। गोरखपुर मुझे, हाँ, मेरा घर भी वहीं पर है, और मेरे पिताजी रेलवेज में थे, तो इसीलिए हम लोग रेलवे कॉलोनी में थे। हमने पढ़ाई लिखाई वहाँ, जो यानी रेलवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ से हमने हाई स्कूल तक मैंने वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज में मैंने पढ़ाई की है इंटर तक। उसके बाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैंने MSc केमिस्ट्री से मैंने पढ़ाई की, और वहीं से मैंने LLB की परीक्षा भी पास की। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, और LLB का फर्स्ट ईयर ही हुआ था जब मेरी नौकरी में मैं आ गई थी, तो नौकरी के साथ ही मैंने पूरा अपना अपना कोर्स कंप्लीट किया। और उसके बाद चूंकि मेरी फर्स्ट पोस्टिंग बनारस में थी, तो वहीं से फिर मैंने जर्नलिज्म में भी पढ़ाई की। फिर बाद में मैंने PhD जर्नलिज्म में की, और फिर मैंने MBA भी किया उससे, इंदिरा गांधी इग्नू से मैंने उसको भी MBA को भी कोशिश की। मेरी हमेशा जैसे पढ़ाई लिखाई से बहुत हम अटैच्ड रहते थे, समय बहुत अच्छा जो है उससे बीतता है। और संगीत तो है ही है। मैं जब घर पर थी तो सबसे पहले
जब छोटी थी तो सबसे पहले मेरे पिताश्री श्री अनिल चंद्र बनर्जी, उनसे ही मैंने शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया। उसके बाद किशोरी शरण मिश्र जी थे गोरखपुर में, हाँ हाँ। बहुत पॉपुलर थे। उन्होंने मुझे संगीत की शिक्षा दी घर पर, और घर में माहौल था ही, गाना वाना गाते थे, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर में गाना ही बहुत पॉपुलर था हमारे ये तो, घर में। मेरे ख्याल से बंगाली परिवारों में संगीत का कुछ ना कुछ जरूर पुट होता है। हर बच्चे को कुछ ना कुछ संगीत सिखाया जाता है, और आपके घर में तो खैर संगीत के जानकार लोग थे, इसलिए आपको तो वो विरासत में मिले ही। हाँ, विरासत कह सकते हैं। और उसके बाद जब मैं बनारस में मेरा ट्रांसफर हुआ तो वहाँ पे मैंने शास्त्रीय संगीत में, पहले मुझे देवाशीष दे जो शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े कलाकार हैं, उनसे मुझे बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिला। उसके बाद पंडित छन्नूलाल मिश्र जी से मैंने सीखना शुरू किया। अभी भी वो मेरे गुरु हैं, मैं उनसे सीखती हूँ। और जहाँ तक सुगम संगीत है, मैं सुगम संगीत के क्षेत्र में, मेरा बहुत इंटरेस्ट सुगम संगीत में मेरा था, और आकाशवाणी से मैं सुगम संगीत की कलाकार भी रही थ्रू आउट। तो वहाँ पर सुगम संगीत में मैं सबसे पहले, वहाँ पे केवल कुमार जी थे गोरखपुर में, तो केवल कुमार जी से मैंने सुगम संगीत की शिक्षा ली। और अभी भी डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी जी से मैं मार्गदर्शन प्राप्त करती रहती हूँ, मुझे बताते रहते हैं, गुरु तो हैं आपने हमारे। तो बहुत बड़े बड़े उस्तादों से संगीत सीखा है, और अभी भी सीख ही रही हैं। सीखने की कोई वो नहीं होती है, कोई इंतहा नहीं होती है विजेंद्र। जब तक आप जीवित हैं आपको सीखते ही रहना है, और हमेशा आपको लगता है कि आप कहीं पर भी नहीं हैं। आप जब खुद सेल्फ एनालिसिस करते हैं, ये जो भाव है मन के कि आप कहीं पर नहीं टिकते हैं, कुछ भी नहीं है, यही आदमी को सीखने की ललक पैदा कराता है, और इसी के कारण आदमी सीखते सीखते ऊंचाई पर पहुंच जाता है। तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम आगे और बात करें इससे पहले हम कुछ सुनना चाहेंगे आपसे। आपने जो सीखा है उसकी एक वानगी और सामने आए। विजेंद्र, मैं अभी तो, चूंकि कोरोना काल है, चारों तरफ लोग बहुत मायूस हैं, जी जी तो ऐसे में तो भगवान से प्रार्थना ही की जा सकती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मीराबाई की लिखी ये रचना है, करुणा सुनो श्याम मोरी। क्या बात, यही मैं सुनाती हूँ। करुणा सुनो श्याम मोरी, करुणा सुनो श्याम मोरी, मैं तो होई रही चेरी तोरी, करुणा सुनो श्याम मोरी, तुम्हारे कारण सब सुख छोड़ा, अब मोहे क्यों तरसाव हो, विरह व्यथा लागी और अंतर, विरह व्यथा लागी और अंतर, सो तुम आए बुझाओ, करुणा सुनो श्याम मोरी, मैं तो होई रही चेरी तोरी, करुणा सुनो श्याम मोरी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बात है। जरूर श्याम सुनेंगे आपकी पुकार, और निश्चित है कि हम सबको इस परेशानी से बाहर निकालेंगे। जी 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 जी। अच्छा मैम, ये बताएं कि आजकल जिस तरीके से ये कोरोना का संकट फैला हुआ है, और लोगों के अंदर ये भाव तो है कि हम निश्चित रूप से इससे पार पा जाएंगे, हम इसको हरा लेंगे, और हरा के हम एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे। लेकिन जिस तरह से इस बीमारी ने चपेट में लिया है पूरी दुनिया को, लगभग 40 लाख लोग इससे संक्रमित हो गए हैं, और दिनों दिन इसकी संख्या बढ़ती
बढ़ती जा रही है, अपने देश में भी बढ़ रही है, हजारों लोग इसके शिकार हो रहे हैं, मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में एक निराशा का भाव तो पैदा होता ही है। बिल्कुल आपने एकदम सही कहा ब्रजेन, लेकिन देखिए निराशा के साथ साथ हम रिकवरी रेट भी तो देख रहे हैं। हाँ, रिकवर भी तो बहुत सारे लोग हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी को अगर ये संक्रमित कोई हो जा रहा है तो वो उसके लिए फेटल है, ऐसा भी नहीं है। जी जी जी। कहीं ना कहीं से रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। और एक लड़ाई है एक मानव जाति के साथ। हम लोग ने भी तो बड़ी अति कर दी थी ना प्रकृति के साथ। जी प्रकृति का दोहन हम लोगों ने, मानव जाति ने इतना अधिक कर दिया जी कि हम लोग शिकायत करने के लायक भी अब नहीं रहे भगवान जी से। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो और ये तो जो संतुलन गलती हम बनेगा लोगों ही। ने जो गलती हम लोगों ने की है उसको की है। हाँ, चूंकि हम मानव है, हमारे पास सोचने समझने की क्षमता है, तो हम उसको बहुत तरीके से हम इस परेशानी को झेल सकते हैं। और जो भी गाइडलाइंस हमको अपने मतलब होम मिनिस्ट्री से या हेल्थ डिपार्टमेंट से हमें जो भी गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड की जाती हैं, हम अगर उनको अक्षरश पालन करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि हम किसी भी, हाँ बहुत सतर्क रहना है और अपने संयम को बनाए रखना है। जी जी जी। बेचैन होने से कि हम घर पे, अरे घर से अच्छी जगह तो कोई हो ही नहीं सकती है, जी जी है जी कि जी, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें तो घर पे सब लोग, अभी तक दुनिया इस कदर भाग रही थी कि घर पे रहने का किसी को मौका ही नहीं मिल रहा था। और एक झटके में हम लोगों को भगवान ने ये अवसर दिया है जी कि जी घर जी में अधिक से अधिक रहे। और मैं तो कहूंगी बिना बात के घर से किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जी और क्योंकि ये सिर्फ हम रिलेटेड ये प्रॉब्लम नहीं है, ये अगर हम इन्फेक्टेड होंगे तो हम जिस समाज में उठ रहे हैं बैठ रहे हैं सभी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, सभी के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। जी जी जी। इसीलिए ये एक सोशल कॉज समझकर सबको बच के रहना है। जी और मुझे लगता है देखिए आखिर में जीत तो हमारी ही होगी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल होनी ही है। लेकिन अब ये उतना आसान भी नहीं है कि हम चुटकी में इसे समाप्त कर दें। हम देख ही रहे हैं कि ऐसे विश्व के बड़े बड़े देश इसके चपेट में आ चुके हैं। हाँ हाँ, लेकिन अपना जो है ये कॉन्फिडेंस जो है वो हमें बनाए रखना है। जी 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 जी। और और ये कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए, इसलिए कि इससे बड़े बड़े संकट आए हैं मानवता के सामने। हाँ, बहुत बड़े बड़े संकट। दो विश्व युद्ध देखे हम लोगों ने, जिसमें एक दिन में 30-30, 40-40 हजार लोग मरते थे। हाँ, तो उसके और सामने उस तो ये कुछ समय भी नहीं है, ये तो 200-400 लोग मर और रहे हैं। उस समय ये जैसे मीडिया मतलब इतना मतलब ये ग्लोबल विलेज नहीं था पूरा जी विश्व। जी जी जी। तो जानकारी भी बहुत हम बहुत छन छन के हम लोग तक हाँ पहुंचती हाँ हाँ। थी। उस समय ये हालत थी। तो लेकिन जिस तरह से ग्लोबल हुआ है आज का विश्व, उसी तरह से ये कोरोना भी इतनी तेजी से ग्लोबल हो गया। ये हाँ, देखिए थोड़े संयम से और पूरी सतर्कता से अगर हम खड़े रहेंगे और जी मन जी में जी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जी जी तो कोई भी आफत मतलब आपदा आए, ठीक है, देखा जाएगा। जी जी तो हाँ, हम लोग उसको पार पा सकते हैं, जी उससे जी ऐसा जी कुछ नहीं है। और अधिक आवश्यकता है कि हम घर में जो हमारे बुजुर्ग हैं और बच्चों में ये सकारात्मक जो सोच है उसको बनाए रखें। बिल्कुल। ये हम सभी का दायित्व है, मुझे ये लग रहा है। जी 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 जी। तो ये सकारात्मक जो बोध है हमारे हम्म। अंदर वो बना रहे, हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग आए कि हम बहुत प्रसन्न रहें, हम बहुत अच्छे से हैं और हम सब अच्छा करेंगे। इसके लिए तो एक गीत सुनना आवश्यक है। तो एक और हाँ जैन जी, मुझे लगता है कि ऐसे में कलयुग है, जी जी जी। हनुमान जी के ही शरण में क्या हम लोग बात है, जा क्या सकते बात है। हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो संकट मोचक है। वो संकट मोचक है, तो उन्हीं के शरण में मैं ऐसे ही बस दो श्लोक, हाँ एक दोहा है, मैं वही सुना रही हूँ। जी जी जी। अतुलित बल धामं हेम शैलाभ देहं दनोज वन कृशानं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणां धीरम्
रघुपति वरदूतं वातजातं नमामि वातजातं नमामि वातजातं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये निश्चित है कि हनुमान जी साक्षात देव हैं और हमेशा हम लोगों के बीच रहते हैं, इसलिए उनकी कृपा हम पे जरूर बरसेगी, जरूर हम लोग ठीक होंगे और इस संकट का सामना करेंगे। एक चीज और जानना चाहेंगे हम कि इस समय जैसे लोगों को बहुत जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है और कोशिश ये रहती है कि लोग घरों में रहें और सैनिटाइजर का यूज करें, हाथ धोएं और मास्क पहने और खान पान अच्छा रखें, पौष्टिक खाना खाएं ताकि उनकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ी रहे। ऐसे में जिनको बाहर जाकर काम करना है, जिनकी मजबूरी है, जैसे जिनको हम आज कोरोना वॉरियर्स कह रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, वो बाहर काम करते हैं और पूरा जोखिम उठाकर काम करते हैं। ऐसे में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो घरों में रहकर उनकी देखभाल करती हैं, उनको इतना सक्षम बनाए रखती हैं, उनकी इम्यूनिटी का ख्याल रखती हैं, उनके खान पान का ख्याल रखती हैं। आप चूंकि वर्किंग लेडी हैं, लेकिन एक महिला हैं और आप दोनों उत्तरदायित्व संभाल रही हैं। घर के और लोग जो हैं उनका ख्याल रखती हैं, उनकी इम्यूनिटी ठीक बनाए रखें, उनको किसी तरह से कोई कमी न हो और साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखती हैं। तो आप अपने विषय में बताइए कि किस प्रकार से सब कुछ बैलेंस कर रही हैं, अपना और अपने परिवार का। ब्रजेंद्र, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि ये कोई नई बात नहीं है। हमारी जो भारत की जो परंपरा रही है, हमारी जो पुरानी संस्कृति रही है, उसमें सारी चीजें वही हैं जो अभी हमको गाइडलाइंस मिल रही है। घर के बाहर जूता उतार के तब आप घर में प्रवेश करिए, किचन में जाने से पहले, खाना खाने से पहले हाथ साबुन लगाइए पूरी अच्छी तरह से, बाहर के कपड़े चेंज करके ही घर में एंटर हम लोग करते रहे। हमेशा मम्मी से, अपनी माता जी से या दादी से हम लोग हमेशा से यही सुनते आए हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। और हमारे जो रीति रिवाज होते हैं उसका हमेशा एक साइंटिफिक बेस होता है। तो हम लोगों ने धीरे धीरे उन सब चीजों को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। और आज हम अगर देखें, आप सारी गाइडलाइंस को देख लीजिए और अपनी दादी जो बचपन में आपको समझाती होंगी या घर में जो नियम वो लागू करती होंगी, उसमें कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसका ये मतलब है कि ये तो हमारे संस्कारों में है। और इसको लागू करने के लिए कि हमें बैलेंस फूड खाना है और हमको घर की साफ सफाई बनाए रखना है और हाथ में बार बार हमको हाथ साबुन से धोना है, तो ये तो हम बचपन से करते आए हैं। हाँ, हम लोग थोड़े शिथिल हो गए थे, फिर से इस परेशानी में हम लोग सब बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं कि हाँ। और मैं बार बार उन चीजों को सोचती रहती हूँ कि बचपन में मैं काफी क्या हो गया अगर मैं ये कपड़े अभी चेंज ना करूँ तो क्या हो जाएगा, लेकिन मम्मी हमेशा डांटती रहती थी कि नहीं, बाहर से आई हो, पहले उसको धोने डाल दो और घर के कपड़े पहन के अंदर आओ। तो ये सारी चीजें हमेशा से हम लोग के बीच में रही है, ये सब बातें। तो ये हमारी परंपरा रही है, ये हमारी जीवन शैली रही है। इसीलिए हम भारतीयों के लिए ये एक कोई बहुत बड़ा कोई चैलेंज भी नहीं है इन सब चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए। हाँ, ये सब तो ऑटोमेटिक हमारे यहाँ हर घर में ही शायद देखिए तो होता ही रहा है। तो ये जो पाश्चात्य प्रभाव जो पड़ गया हमारे समाज के ऊपर और खास करके जो युवा पीढ़ी है, बिल्कुल, अब वो जो आपका जो जनरेशन है वो मजबूर है पीछे मुड़ के देखना, तो है ही है। अपना अस्तित्व बचाना है तो देखना ही पड़ेगा। तो बचाना है। अच्छा, हम भी अगर देखिए कि हम भी उस चीज के महत्व को समझ रहे हैं कि अरे देखो ये हम लोग कैसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे ही होना चाहिए। नमस्ते करना, थोड़ा डिस्टेंस बना के मिलना मिलाना। हमारे यहाँ हाथ शेक हैंड करने की तो परंपरा है नहीं, हम नमस्ते शुरू से करते रहे हैं, इसलिए हमारे लिए कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। हमारे थोड़ी सावधानी भविष्य के लिए बचा के रखें, हम हमेशा बिल्कुल। आज ये है, कल हो सकता है कोई दूसरे प्रकार का वायरस अटैक कर दे, तो इसीलिए हमको अपनी जो शैली है उसमें बदलाव तो लाना है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है और
प्रकृति ने जो दिया है उसी के अनुसार अपना जीवन बनाना है। हाँ, प्रकृति के साथ एक तारतम्य बना के चलना चाहिए जी सबको। जी जी और उसी में आपके जीवन की सफलता। चलते चलते आप इसको सुनिए। आज मधुर विषाद की घिर करुण आई यामिनी। आज मधुर विषाद की घिर करुण आई यामिनी। बरस सुध के इंदु से छिटकी पुलक की चांदनी। बरस सुध के इंदु से छिटकी पुलक की चांदनी। उमड़ आई रंगों में सजनी कालिंदी। निराली मैं बनी मधुमास आली। मैं बनी मधुमास आली। मैं बनी मधुमास आली। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलते चल। चलते आपने बहुत अच्छे चलिए ब्रजेंद्र, बहुत अच्छा लगा। जी, कुछ जी। देर तक मैं गोरखपुर में बिल्कुल आपके पहुंच गए। साथ मैंने हाँ। गोरखपुर में समय बिताया और बहुत अच्छा लगा। सभी श्रोताओं से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी, जी, जी। और आपने हमसे गोरखपुर तो बातचीत अपना की, आपने इतना समय निकाला अपने कार्यालयी कार्य और अपने घरेलू कार्य के बीच में से हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राजश्री बनर्जी के साथ की गई इस बातचीत के साथ ही हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कल पुनः एक नए अंक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दें। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया कहाँ से आया तू दुनिया से जा। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे।